हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल पर एमसीयू यूनिवर्स की 6 टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग किया गया है, जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इसमें एमसीयू के न्यू सुपर हीरो को दिखाया जा रहा है, जो पहले सिर्फ कॉमिक्स में ही हुआ करता था। हम आज मून नाइट सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 का नाम गोल्डफिश प्रॉब्लम है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक कैरेक्टर एथर हॉक को दिखाया जाता है, जिसका नाम सीरीज में ऑथर हेरो है। वो एक टेबल पर बैठकर अपने दोनों हाथों को सामने रखता है, जिसमें 2 ब्रेसलेट जैसे होते हैं, और साथ में उसके एक हाथ में तराजू जैसा भी एक टैटू होता है। ऑथर हेरो एक गिलास से कुछ ड्रिंक करता है और उस गिलास को तोड़कर उसके कांच को अपने सैंडल्स में डाल लेता है और उसको पहन लेता है। यहीं से सीन शिफ्ट करके सीरीज के मेन कैरेक्टर ऑस्कर इसेक को दिखाया जाता है, जिसका नाम सीरीज में स्टीवन ग्रांट है। स्टीवन सोकर उठता है, जिसके पैरों में एक चेन बंधी होती है और साथ में उसके बेड के चारों तरफ रेत बिखरी हुई होती है, जिससे ये पता लग सके कि वो कहीं चलकर तो नहीं गया या कोई उसके पास तो नहीं आया। साथ में उसके डोर पर भी एक टेप चिपकी होती है, जो मे भी उसने सोने से पहले लगाई हो, जिससे पता लगे कोई अंदर आया या बाहर गया तो नहीं। स्टीवन अपनी गोल्डफिश को फूट डालता है और अपनी माँ से बात करता है, जहाँ वो बताता है कि शायद उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, उससे कुछ याद नहीं रहता है। सीन में स्टीवन बहुत थका हुआ भी लगता है, जैसे उसे ठीक से नींद नहीं आती हो। स्टीवन अब अपने काम वाली जगह म्यूजियम में आ जाता है, जहाँ स्टीवन की सीनियर डायना उसको बोलती कि तुम्हारा काम कुछ और है, तुम गाइड नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर बच्चों को कैंडी बेचने के लिए रखा गया है। स्टीवन उसका काम करता है, तब उसके पास में एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हें याद है ना, आज हम डिनर पर जाने वाले हैं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। स्टीवन याद करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कब बोला था, पर उसे याद नहीं आता है और वो फिर भी उस लड़की को हाँ बोल देता है कि वो आ जाएगा। स्टीवन अपनी जॉब को खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ पर बेटा कार्ड उसे स्कॉटी नाम से बुलाता है। स्टीवन उसको बोलता है कि उसका नाम स्टीवन है, स्कॉटी नहीं। यहाँ से स्टीवन एक स्टैचू के पास जाकर बात करता है और उसको अपने बारे में बताता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता है और उसको ये भी याद नहीं है कि उसने उस लड़की को डेट के लिए कब पूछा। स्टीवन यहाँ अपने घर पर आ जाता है, जहाँ वो सोने से पहले वही अपने बेड के चारों ओर रेत डालता है और डोर पर बहुत सारे लॉक्स को लगा देता है। साथ में खुद के पैर में वही चेन को बांध देता है। स्टीवन उसको नींद ना आए इसलिए फोन पर कुछ ऑडियो सुनता है और पजल को सोल्व करता है। साथ में माइथोलॉजी से जुड़ी हुई बुक्स भी पढ़ता है। तभी यहाँ अगले सीन में स्टीवन को किसी और लोकेशन पर दिखाते हैं, जहाँ उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। स्टीवन बोलता है मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तब उसके अंदर से एक आवाज आती है कि स्टीवन तू सो जा, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी मार्क के हवाले कर दो। स्टीवन अपनी जेब में देखता है, जहाँ उसके पास में एक गोल्डन कलर का लॉकेट निकलता है और उसके पीछे कोई आता है जो इजिप्टियन गॉड खोंसू रहता है, और ये आवाज भी उसकी रहती है। मार्क पीछे पलट कर देखता है, जहाँ उसके पीछे कुछ लोग गन शूट करते हैं। स्टीवन वहाँ से भागते हुए सिटी में आता है, जहाँ पर वही स्टार्टिंग में दिखाया गया कैरेक्टर आर्थर हेरो को दिखाते हैं, जो वही सैंडल पहनकर चलता है, जिसमें वो कांच के टुकड़े हैं। आर्थर को वहाँ सारे लोग फॉलो करते हैं, जहाँ आर्थर एक रिलीजियस लीडर रहता है। आर्थर सब लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को परख सकता हूँ कि तुम अच्छे हो या बुरे। ये सब वहाँ पर स्टीवन भी देखता है। आर्थर वहाँ एक आदमी को पकड़कर उसकी सोल को महसूस करता है, जहाँ आर्थर के हाथ में बने हुए तराजू हिलने लगते हैं और आर्थर उसको बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी यहाँ पर एक और लेडी आती है और आर्थर उसका भी हाथ पकड़ता है, जहाँ वो बताता है कि तुम बुरी हो, और उसी वक्त आर्थर के हाथ से कुछ होता है और वो लेडी वहाँ पर गिर जाती है। स्टीवन को ढूंढते हुए वो आदमी आर्थर के पास आ जाते हैं। तब आर्थर स्टीवन को सब लोगों में से पहचान लेता है। स्टीवन अपने बारे में आर्थर को सब बताता है कि वो कहाँ से आया है और क्या काम करता है। तब आर्थर स्टीवन से वो गोल्डन स्क्रब मांगता है। स्टीवन उसे वो देता है, लेकिन अपने आप उसका हाथ बंद हो जाता है। ऐसा वो कुछ नहीं करता है और सब अपने आप ही होता है। स्टीवन के अंदर से आवाज आती है कि तुम उसे कुछ नहीं दोगे। स्टीवन वहाँ से भागता है और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और सडनली वहाँ सबको मार गिराता है और उसके अंदर से आवाज आती है कि फिर से काबू खो दिया। स्टीवन वहाँ से आइसक्रीम ट्रक को लेकर भागता है और उसके पीछे वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। स्टीवन खुद को बचा नहीं पाता है। तभी वहाँ सडनली कुछ होता है और स्टीवन के हाथ में गन आ जाती है, जिससे वो खुद को बचा लेता है। स्टीवन के अंदर से आवाज आती है कुछ करो मार्क, अगर स्क्रब हो गया तो तुम दोनों मर जाओगे। स्टीवन को कुछ पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बार फिर से स्टीवन को सब लोग घेर लेते हैं और फिर से वही सब होता है और स्टीवन का ट्रक उल्टा चलने लगता है, जहाँ उसके सामने बच्चे 2 लोग भी मर जाते हैं। इस सब से स्टीवन डर जाता है और वही अपने घर के बेड से उठता है। स्टीवन को लगता है उसने ये सब अपने सपने में देखा है। स्टीवन वहाँ पर चेन को देखता है, जिससे उसने अपने पैर को बांध रखा था, और साथ में किसी के आने जाने का कुछ नहीं होता है
और सब पर लोग रहता है। स्टीवन अपनी गोल्डफिश को देखता है और उसको लेकर फिश शॉप पर जाता है। तब स्टीवन को याद आता है कि उसको डिनर पर जाना था और वो वहाँ से डिनर के लिए अपने दोस्त का वेट करता है। स्टीवन उस लड़की को फ़ोन करता है जहाँ वो बोलती है कि वो कब का डिनर करके वहाँ से चली गई है। स्टीवन बोलता है कि वो उसका वेट कर रहा है, तो वो बताती है कि हमारी डेट फ्राइडे को थी और आज संडे है, तुम 2 दिन बाद मुझे कॉल कर रहे हो। स्टीवन को इस बात पर बिलीव नहीं होता है और स्टीवन अपने घर पर आता है और कैंडी खा रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ कैंडी गिर जाती है, तो स्टीवन को वहाँ फ्लोर पर कुछ निशान दिखते हैं और स्टीवन वहाँ से टेबल को सरकार कर देखता है जिसमें उसको ऊपर एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। इस मोबाइल फ़ोन पर लायला नाम से बहुत सारे कॉल्स होते हैं। तभी वही कॉल वापस आता है जहाँ लायला बोलती है कि मार्क तुम कहाँ हो, इतने टाइम से तुम कहाँ गायब हो। स्टीवन बोलता है कि वो नहीं जानता है कि आप कौन हो और फ़ोन कट जाता है। स्टीवन को फिर से आवाज़ आती है जो एक नॉर्मल इंसान की रहती है। वो स्टीवन से बात करता है और स्टीवन एक मिरर के सामने आता है जहाँ उसके रिफ्लेक्शन उससे बात करता है और तभी पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और घर हिलने लगता है। स्टीवन वहाँ से भागता है और लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन उसकी लिफ्ट भी बार बार एक ही फ्लोर पर आकर रुकती है और तब स्टीवन के सामने एक मॉन्स्टर को आते हुए दिखाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही लिफ्ट में मॉन्स्टर की जगह एक ओल्ड लेडी रहती है। स्टीवन वहाँ पर बहुत डरा हुआ होता है। लिफ्ट से वो ओल्ड लेडी बाहर आ जाती है और स्टीवन के पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है और स्टीवन एक बस के अंदर पहुँच जाता है। स्टीवन बस के बाहर उसी मॉन्स्टर को खड़ा हुआ देखता है और उसके सपने में आया हुआ ऑर्थर हीरो से दिखता है जो उसके म्यूजियम में आता है। स्टीवन अपने म्यूजियम में आ जाता है जहाँ उसके पीछे ऑर्थर रहता है। ऑर्थर स्टीवन से वो केसर मांगता है और बोलता है कि वो तुम्हारा नहीं है, वो गॉड का है जो पापियों की यमराज थी और उन्होंने बहुत सारे पापियों को सजा भी दी। स्टीवन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ऑर्थर के लोग आ जाते हैं। ऑर्थर स्टीवन को बोलता है कि तुम परेशान रहते हो, तुम्हारे अंदर की आवाज़ तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक कि तुम अंदर से खोखले नहीं हो जाते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऑर्थर स्टीवन का हाथ पकड़ लेता है और उसके अच्छे बुरे को देखता है। स्टीवन का हाथ पकड़ने से ऑर्थर के हाथ में बना तराजू हिलने लगता है और वो एक जगह पर टिकता नहीं है, जिसको ऑर्थर भी समझ नहीं पाता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। नाइट में स्टीवन म्यूजियम में ओवरटाइम करता है जहाँ म्यूजियम की लाइट्स ऑफ होने लगती है और वो गिर जाता है। स्टीवन के म्यूजियम में डॉग की आवाज़ आती है जहाँ वो उसके पीछे जाता है। साथ में यहाँ पर एक बड़े क्रीचर की शेडो भी दिखती है। तब यहाँ ऑर्थर की आवाज़ आती है जो बोलता है कि स्टीवन मुझे वो केसर दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। स्टीवन अपना बैग फेंकता है जहाँ पर एक बड़ा सा डॉग उसे लेकर भाग जाता है। स्टीवन अब खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है जहाँ उसके पीछे वही डॉग रहता है, लेकिन स्टीवन कुछ कर नहीं पाता है। स्टीवन उससे बचने के लिए एक वॉशरूम में घुस जाता है जहाँ मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखते हैं जो स्टीवन से बोलता है कि वो उसे बचा सकता है। स्टीवन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है और वो बोलता है कि मुझे बचा लो। तभी यहाँ स्टीवन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और वहाँ पर वही डॉग आ जाता है जो स्टीवन को पकड़ लेता है। अगले सीन में स्टीवन चेंज होकर मून नाइट में बदल जाता है और उस डॉग को मारता है। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे गजब सीन होता है जहाँ पर मून नाइट कैरेक्टर को पूरा दिखाया जाता है और इसी के साथ मून नाइट को दिखाते हुए ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम यहाँ पे स्टीवन के कैरेक्टर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं जिससे आपको ये सीरीज समझने में आसानी रहेगी। मार्वल्स कॉमिक्स के हिसाब से स्टीवन को एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी रहती है जिसमें वो अपने आप को 2 कैरेक्टर में बदल लेता है, जिसमें एक इजिप्ट मून गॉड खोन्सो रहता है और एक मार्क स्पेक्टर नाम का एक कैरेक्टर रहता है। मून नाइट की स्टोरी के बारे में अब इसके आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा जहाँ उसकी पावर और उसके बारे में बताया जाएगा। सो गाइस, आपको MCU टीवी सीरीज की मून नाइट सीजन 1 का एपिसोड 1 कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। गाइस, हमारे चैनल पर लोकी और होकाई टीवी सीरीज को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जल्द ही चैनल पर इसके आगे के एपिसोड भी लाए जाएंगे, इसलिए चैनल से कनेक्ट रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।